Hey, hello everyone and welcome back to my channel name Learning to Learn. And yes, ये एक नया वीडियो है on the series of how to do PhD. तो आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो मैंने लास्ट वीक अपलोड किया था, जो इंग्लिश में अपलोड किया था पहले, देन हिंदी एंड देन फिर तेलुगु, राइट? सो मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि हर एक वीडियो जो है, जो पीएचडी से रिलेटेड है या रिसर्च से रिलेटेड है, मैं उसे 3 लैंग्वेजेस में अपलोड करूँ ताकि सबको आसानी से समझ में आए, राइट? सो सबसे पहले हमने ये समझा कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, राइट? इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सामने आई, रिसर्च पेपर, राइट, एंड रिसर्च प्रपोजल, ठीक है? रिसर्च पेपर का फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एकेडमिकली आपको बेनिफिट मिलता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक इंटरव्यू भी किया था विद संकेत, राइट? ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जिन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया है और एक रिसर्च पेपर पे वो अभी करंटली काम कर रहे हैं। ओके, तो उसी सीरीज को जारी रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना चाहिए, दैट इज हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करें, इसी का मैंने इंग्लिश वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सो यू कैन वॉच दिस वीडियो और एल्स दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू, राइट? सो रिसर्च टॉपिक, राइट, या रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? बेसिकली रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम वो अल्टीमेट टॉपिक होता है जिस पे आप एक्चुअल में अपना पीएचडी कंडक्ट करने वाले हो। इट मीन्स एंड ऑफ द डे जो आप पीएचडी करोगे इसी टॉपिक पे करोगे या फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो रिसर्च कंडक्ट करोगे, ठीक है? तो अब रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करें? रिसर्च टॉपिक चूज करना अपने आप में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि रिसर्च टॉपिक आपको इमीडिएटली हाथों हाथ 1 क्लिक में मिल जाएगा, नो। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा लिटरेचर सर्वे करना पड़ता है, थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड्स को छानना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि मैम कोई अच्छा सा रिसर्च टॉपिक बता दो। बताने को मैं बता दूंगी कि रोबोटिक्स पे रिसर्च कर लो, राइट, या नासा पे रिसर्च कर लो, या कोविड-19 पे रिसर्च कर लो, बट डोंट यू थिंक आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च में? सी, बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। अगर सपोज मैं उस फील्ड की नहीं हूँ, ठीक है, और मैं उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं उस रिसर्च टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानती, और किसी और ने मुझे सजेस्ट किया है कि अदिति ये रिसर्च कर, सो व्हाट डू यू थिंक मैं कर पाऊंगी? मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी कि यार ये टॉपिक नहीं जानती मैं, मुझे इसके बेसिक्स नहीं पता, व्हाट एम आई डूइंग, मैं करूँ क्या इस चीज़ में, और मैं फंस गई हूँ फॉर 3 इयर्स। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको किसी और से नहीं पूछना चाहिए कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या होना चाहिए, वो आपको खुद को डिसाइड करना है। आप किसी और के डिसीजन पे अपने 3 साल 5 साल वेस्ट नहीं कर सकते जिसमें आप इंटरेस्टेड तक नहीं है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। सबसे पहले रिसर्च टॉपिक चूज करना एक पूरा प्रोसेस होता है जो आपको करना चाहिए, राइट? क्योंकि रिसर्च टॉपिक आपके लिए जितना इंटरेस्टिंग होगा ना, रिसर्च आप उतना बेटर वे में कर पाओगे। और रिसर्च टॉपिक आप किसी और से पूछोगे तो भाई फिर सब कुछ उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले चीज़, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, राइट, तो रिसर्च टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले किसी और से सजेशन नहीं लेना है, खुद का इंटरेस्ट। सो सबसे पहला हमारा पॉइंट बन जाता है दैट यू शुड हैव सर्टेन इंटरेस्ट ऑन द रिसर्च टॉपिक। अगर उस रिसर्च टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, डोंट डू इट। सीरियसली बोल रही हूँ, डोंट डू इट। कोई सेंस नहीं बनेगा। आफ्टर लाइक 1.5 ईयर यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू माइट इवन ड्रॉप। सो वो सिचुएशन लाने से अच्छा है कि आप रिसर्च करें ही ना। सो फर्स्ट स्टेप इज इंटरेस्ट। जो भी रिसर्च टॉपिक आप चूज करने वाले हैं, दैट शुड बी इंटरेस्ट एरिया ऑफ योर्स, वो आपका इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। फील्ड से क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपकी फील्ड का होगा तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन नेट के एग्जाम देते वक्त आपने उसकी ऑलरेडी थॉरो स्टडी की होगी, तो आपको वो टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ पता है। यू नो हाउ इट वर्क्स, उसका प्रोसेस, स्टेप्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? तो इसीलिए अगर आपका फेमिलियर टॉपिक है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप जाना माना टॉपिक या जिसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, अगर आप वो टॉपिक लेंगे, इट वुड बी फार बेटर रादर दैन एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बिल्कुल नया है
स्ट्रेंज है, अनजान है, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, सेकेंड आपका टॉपिक, दैट इज यू कैन से योर फील्ड टॉपिक, राइट, और द टॉपिक इन विच यू हैव अ बिट ऑफ स्पेशलाइजेशन और नॉलेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि इसमें आपके पास स्कोप डिसाइड हो जाता है। आप सबसे पहले जो भी आप अपना टॉपिक चूज कर रहे हैं, जैसे मैंने सपोज चूज किया एचआरएम खुद में इतना बड़ा टॉपिक है, एचआरएम में क्या, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, फिर कौन सी ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग, आउट हाउस ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग तो कौन सा मेथड, किस चीज पे आप सर्च करना चाहते हो, बी वेरी स्पेसिफिक, राइट, आपको एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक होने से पता है क्या होता है, एक तो आपका स्कोप डिसाइड हो जाता है रिसर्च का, राइट, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना वो निकल जाता है। सो स्पेसिफिक होना इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एक बार अगर आपने अपने स्पेसिफिकेशन ढूंढ ली या अपना स्कोप सेट कर लिया कि मुझे इसी स्कोप के अंदर या इसी सर्कल के अंदर रिसर्च करना है, देन नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइम। टाइम मीन्स हियर, या तो आप करंट टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसमें जो करंट चीज़ें हो रही हैं राइट नाउ, जो चीज़ें हो रही है, लाइक कोविड-19 की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, राइट, कोविड-19 की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, कोविड-19 की वजह से ह्यूमन रिसोर्स पे इम्पैक्ट। तो ये क्या है, आप अपना टॉपिक करंट सिचुएशन से क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो। सो दिस कैन बी वन ऑफ द अप्रोचेस। सेकेंड क्या होता है, आप पास्ट की स्टडी करते हो कि भाई अभी तक कितना चेंज आया है, कितने डेकेड्स में चेंज आया है, राइट, अप्रोचेस में क्या चेंज आया है, व्यू पॉइंट में क्या चेंज आया है, यू कैन डू दैट, दैट इज रिलेटेड टू पास्ट। और एक और पॉइंट, द लास्ट वन इज द फ्यूचर, राइट, कि अभी एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, लाइक न्यू एजुकेशन सिस्टम होगा अब तो, राइट, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन थी, आधे स्कूल्स बंद थे, आधे बच्चों को प्रमोट किया गया, तो अब पूरे नई तरीके से एक सिस्टम बनेगा। तो इस तरह से आप अपना जो टॉपिक है, जो इंटरेस्ट एरिया है, उसको सबसे पहले स्पेसिफिक बनाएं। स्पेसिफिक बनाने के बाद आप एक्ट में चूज कर सकते हैं कि आपको उसको प्रेजेंट में पढ़ाना है, प्रेजेंट में सर्च करना है, पास्ट में सर्च करना है, या फ्यूचर में देखना है, राइट। सो दिस कैन इंक्रीज योर अप्रोचेस, इंक्रीज योर स्कोप एंड अल्टीमेटली विल गेट यू द राइट डायरेक्शन। इससे क्या है, आपको सही दिशा मिलेगी कि एग्जैक्टली मुझे जाना किस तरफ है, ठीक है। तो इससे फाइनली फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका रिसर्च टॉपिक होना क्या चाहिए, राइट। सो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपना रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। बट हाँ, इसमें लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं मेंशन करना चाहूँगी, इसके लिए आप जितना स्टडी कर सकते हो, इट मीन्स जितने लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स, जितने थीसिस, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पर जितना आप स्टडी कर सकते हो, जितने रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ हो, कोई वेबिनार हुआ हो, कोई सेमिनार हुआ हो, या कोई थीसिस, फुल फ्लेज थीसिस, उनका स्टडी करो। उससे क्या होता है, आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि रिसर्च गैप कहाँ है, कि ऑलरेडी जो मैंने टॉपिक सोच रखा है ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने कर लिया है वो टॉपिक, राइट। अब मैं रिपीट करूँगी तो मेरा टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एफर्ट वेस्ट, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। इट इज़ बेटर मैं फाइंड करूँ क्या, एक रिसर्च गैप, एक ऐसा गैप जहाँ पे अभी तक रिसर्च हुआ नहीं है, ठीक है, करना बाकी है, देन वो मेरा स्कोप बन सकता है, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत अच्छे से स्टडी करो काफ़ी सारी चीज़ों की, राइट, एंड इससे आप अपना रिसर्च टॉपिक अल्टीमेटली फाइनली चूज कर पाओगे, राइट। सो इफ आई कैन समराइज, अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो फर्स्ट होगा आपका इंटरेस्ट एरिया, सेकेंड वो आपके फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, थर्ड बी वेरी स्पेसिफिक, राइट, कि आपको करना क्या है, फोर्थ आप उसका स्कोप देख सकते हैं, प्रेजेंट में करना चाहते हैं, पास्ट में करना चाहते हैं, फ्यूचर में करना चाहते हैं। नेक्स्ट लिटरेचर सर्वे, उससे आपको एलिमिनेट करने का मौका मिलेगा कि कौन से टॉपिक्स मुझे नहीं लेनी है। एंड लास्ट आप फाइनली शायद होपफुली डिसाइड कर पाए कि आपका फाइनल रिसर्च टॉपिक क्या है। फाइन, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करता हो। ये वीडियो मैं तेलुगु में भी अपलोड करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, एंड दीज टू आर माय डिफरेंट चैनल्स एंड दिस इज द लेटेस्ट वीडियो आई हैव अपलोडेड इफ यू वांट टू सी। बाय एवरीवन, टेक केयर।